योगेश जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं आज सुबह से ही सोच रहा था कि अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक रहा तो शाम को एक स्पेसिफिक शेयरिंग रखूंगा, लेकिन हमारे आदरणीय, माननीय, सम्मानीय दीप नारायण पांडे जी ने वो तकरीबन सारी बातें रख दी हैं जो आज मेरा प्लान था कहने का। वही मैं बात कहना चाह रहा था कि जितने भी भाई यहाँ सुनने आते हैं या सुनाने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा, अपनी रिसर्च, अपने अनुभव कम्युनिटी के ये प्यारे लोगों के सामने रखने आते हैं। उनका किसी का भी कोई सेल्फिश ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है। जैसे माननीय पांडे जी ने कहा कि कोई यहाँ पे ना तो किसी का अपलाइन है ना डाउनलाइन है, सभी यहाँ पे एक ही मकसद लेके आते हैं कि अपने ज्ञान को साझा करना। और जो भी कम्युनिटी का मेंबर है, जो भी जहां सज्जन सुनने आते हैं, और जो उससे जितना लाभ ले सके वो उतना लाभ ले सके, और उनको लेना चाहिए। यहाँ पे लड़ाई किस बात की है? मैं कई दिनों से बहुत विचलित हो रहा था, बहुत दुखी भी हो रहा था, बहुत चिंतित भी हो रहा था कि उसने उसको क्या कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ये क्या कर दिया, उसने वो क्यों कर दिया। ये मेरी जीवन दर्शन में, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत क्लियर बात है सर, कि हमें सबको, वी आर ऑल मैच्योर्ड पीपल, हम सबको इन सब चीजों से ऊपर उठ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात शायद मैंने आज से 2-3 महीने पहले भी एक बार रखी थी कि लेट इट गो, लेट इट बी। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है, कोई क्या कहना चाहता है, कोई क्या नहीं कहना चाहता। तो हो जाता है थोड़ा सा मनभेद, कि अब हम दुखी कब होते हैं, और तब भी दुखी होते हैं कि मैं ये बात कहना चाहता था, उसने मेरी बात नहीं सुनी, या जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा, उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं अंदर से एंगर डेवलप हो जाता है। बट मेरा ये मानना है कि हम सभी एक परिवार की तरह, एक सामाजिक अनुष्ठान की तरह, भाइयों की तरह इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन, हम जिसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं, कि एंड ऑफ द डे में सबका मकसद यही है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े, हमारे विड्रॉल्स आए, हमारी जो भी छोटी छोटी दिक्कतें हमें आती हैं टेक्निकली, उसका हमें समाधान मिले। जो समाधान देने के लिए हमारे पास आज भगवान की कृपा से अनगिनत महानुभाव, मोटिवेशनल स्पीकर, टेक्नोक्रेट्स, हमारे ग्रैंड मास्टर्स, लिटिल मास्टर्स, हमारे मंदीश शर्मा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, योगेश हसीजा जी, और विपिन मिश्रा जी, और हमारे मोटिवेशन, और मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं लखविंदर पाजी के लिए बोलने के लिए, और
दिलीप नारायण पांडे जी की जहां तक बात है, वो तो भगवान ने उनको स्पेशली डिजाइन करके भेजा है, मेरे को लगता है नोवा एनएफटी के लिए या ट्रायर फंड के लिए, कि ऐसे ऐसे करके किसी जमाने में एक ट्रायर फंड जैसा या ट्रायर एनएफटी जैसा कोई प्रोग्राम आएगा और आप उसमें अवतार लेके जाएंगे, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी बहुत ही मधुर वाणी से, सरल भाषा में, सरल वाणी से लोगों को प्रेरित भी करेंगे और लोगों को गाइड भी करेंगे। ऐसे हमारे पास कई कई लोग हैं, हमारे माननीय समीर सिन्हा जी हैं, हरजीत सिन्हा जी हैं, अपना संजय यादव जी हैं, संजीव सिंह जी हैं, भाट साहब हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने समय और समय समय पर पिछले कई महीनों पे लोगों को एड्रेस किया, गाइड किया, अपना आशीर्वाद रूपी अपनी प्रेजेंस रखी। और हमेशा मेरे को ऐसा ही लगा है कि जैसे जब भी उन्होंने जो भी बोला हो, आत्मा से बोला हो। अगर हम आज अमूल्य सर की बात करें, जिनको आप सारे भाई बहन गुरु जी कहते हैं, महागुरु कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं, भिन्न भिन्न नाम आपने उनको दिए हुए हैं। मैं हमेशा उनके लिए एक बात जरूर कहता हूं, अदर देन उनकी टेक्निकल नॉलेज, अदर देन उनकी डीप डाइविंग नॉलेज जो क्रिप्टो के बारे में है, ब्लॉकचेन्स के बारे में है, वैलेट्स के बारे में है, या जो जिस बारीकी से वो हर नोटिफिकेशन का हमारे आगे उसका एनालिसिस रखते हैं, उसको छोड़ के, वो तो है, उसको छोड़ के जो एज ए उनकी व्यक्तित्व की मैं बात करूं, एज ए पर्सनैलिटी, बहुत बार उनकी मैंने बहुत बहुत बारीकी से चीजें ऑब्जर्व की हैं, वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, मतलब बहुत सराहनीय है। आई ट्रूली अप्रिशिएट हिज पर्सनैलिटी। वो सच में एक हमारे बीच में, नाम तो उनका अमूल्य है ही, वो हमारे सब भाइयों बहनों के बीच में एक कोहिनूर हीरा है। अब अगर हम ये सारी तारीफों से बाहर आके एक बात करें, वो मेरा एक बहुत ही हाथ बांध के निवेदन है, सभी व्यक्ति विशेष जो सुन रहे हैं, जो जहां पे बैठे हैं, चाहे वो स्पीकर्स हैं, चाहे वो लिसनर्स हैं, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने आते हैं, अपनी छोटी छोटी दिक्कतें लेके आते हैं, या कई लोग शायद ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक सुनने के लिए आते हैं कि चलो भाई देखते हैं क्या हो रहा है। मेरा एक बात सभी लोगों से कहना, मतलब बहुत मुझे जरूरी भी लग रहा है, अनिवार्य भी है, इम्पोर्टेंट भी है, कि सबसे पहली बात तो उन भाइयों के लिए जिनके मन में, दिल में कोई भी किसी तरह का खोट आता है, किसी तरह की कोई भावना, द्वेष भावना आती है, वो एक परिवार की तरह खुल के, बजाय इसके हम उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें, बजाय इसके कि लड़ना शुरू कर दें, खुल के अपना पिता तुल्य लोगों को पिता तुल्य समझ के, भाई तुल्य लोगों को भाई तुल्य समझ के, या छोटे भाई या बेटा समझ के आप उनके समक्ष अपनी बात रखें, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, उसका जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे अनुसार नहीं हो रहा, या ये इसको ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा मैं सोचता हूं, अपने विचार शेयर करें, साझा करें,
ताकि जितने भी हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, महानुभव बैठे हैं, सबकी कोर मीटिंग होती है। आपका कोई भी सीरियस टॉपिक होगा, उसके ऊपर एक मीटिंग की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा और आपके समक्ष रखा जाएगा। और अगर किसी भी वजह से वो समाधान नहीं निकल पाता तो उसका भी समाधान दिया जाएगा कि ये समाधान ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, मंच पे बैठे सभी साथियों। आपने पिछले 8-9 महीनों से बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े समर्पण के साथ, चाहे वो सुनने वाले हैं चाहे वो बोलने वाले हैं, बहुत बहुत कंसिस्टेंसी के साथ इस मंच में सभी लोग आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-4 महीने में जैसे ही हमारा सारा सिस्टम चालू हो जाता है, चालू इन द सेंस आपके पिछले फंड के विड्रॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। मोटिवेशन तो आज ही बहुत बढ़ गई है, क्योंकि किसी के 50 पूरे हो गए हैं, किसी के होने वाले हैं या किसी के 4 दिन में हो जाएंगे, कि सबको विड्रॉल्स आने शुरू हो गए हैं। देखो, पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। एक दिन मैंने आज से 2-4 महीने पहले भी कहा था कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, बट टू बाय एवरीथिंग यू नीड मनी। तो पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो आज का मेरा मेन संदर्भ, रेफरेंस ऑफ कंटेक्स्ट यही था कि किसी के साथ कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई जायदाद की लड़ाई नहीं है, कोई व्यापारिक लड़ाई नहीं है, कोई फैक्ट्री या पार्टनरशिप की लड़ाई नहीं है। सभी अपने निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर किसी के अंदर कोई भी मतभेद आता है, जिसको हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, वो बैठ के एक, जैसे गांव में पंचायत सॉल्व कर देती है, घर में परिवार का मुखिया उसको हैंडल कर देता है, उसी प्रकार एक बहुत ही शांत तरीके से उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। और एक दूसरे के प्रति कटाक्ष, लड़ाई, ताना मेना मारने की बजाय सबकी भावनाओं को समझते हुए, सबका एक तरह से बड़े भाई की तरह, एक जैसे हम कहते हैं ना आज्ञा का पालन, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेके गंभीरता से समझना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी लेवल पे आके हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये मैंने शायद दूसरे मंच पे भी कहा था, मतभेद तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो वो होता है। मन भेद नहीं होना चाहिए, मन का भेद नहीं मिटाया जा सकता, मतभेद मिटाया जा सकता है। तो साथियों, मेरा स्पेसिफिक टॉपिक आज का यही था। अगर किसी को अच्छा लगा हो, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई बात गलत लगी हो, बुरी लगी हो, मैं अपने दिल की गहराइयों से क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं, दोनों हाथ बांध के माफी मांगता हूं कि मेरे से कोई भी गलत बात हुई हो, किसी की भावना को जाने अनजाने में कोई ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा, सभी भाई मिलजुल के रहें। और सच्ची पूछते हो तो मेरा एक मन है, बहुत देर से एक मेरा मन है कि हम ये बात ना करें इस मंच उस मंच। मेरा ये व्यक्तिगत एक मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं सोच रखता हूं कि हम सब भाइयों बहनों को एक ही मंच पे आ जाना चाहिए। उसमें 10,000 लोग हों, 20,000 लोग हों, 30,000 लोग हों, ताकि
एक ही जगह पे बात कही जाए और एक ही जगह से बात सुनी जाए। हमारे बीच में, मेरा यकीन कीजिए भाई और बहनों, परमात्मा रूपी लोग बैठे हैं। मैंने बहुत महीने पहले भी कहा था कि एंजल्स हैं हमारे मंच पे, फरिश्ते हैं जो भगवान ने भेजे हुए हैं, और देवता रूपी लोग हैं जो इस मंच को सुनने आते हैं। तो किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा? थोड़े दिनों बाद प्रोग्राम बहुत बढ़िया से हमारे बीच में डॉलर्स की बरसात करने लग जाएगा। सभी अपने डॉलरों को समेटने में बिजी हो जाएंगे। सभी भाई बहन अपने डॉलर्स को खर्चने में बिजी हो जाएंगे। शायद ये परमात्मा ने कुछ महीनों का समय हम दिया है कि ताकि हम एक परिवार की तरह एक साथ, एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक अच्छे संबंध बना के, जो परमात्मा ने एक मौका दिया कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ मधुर संबंध बनाएं, अच्छे संबंध बनाएं, ताकि हम किसी भी यार दोस्त जो इस मंच मतलब नोवा एनएफटी या ट्राइएट से लेना देना नहीं रखता, उसको हम गर्व से कह सकें कि यार मेरे को हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग जानते हैं, कोने कोने में पहचानते हैं, और कोने कोने के लोग मेरी इज्जत करते हैं। इसी भावना के साथ मैं सबके लिए यही दुआ करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, और बहुत ज्यादा धनवान रहें। कल के गणतंत्र दिवस की मैं सभी को तहे दिल से मनोकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।